हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं पुष्पेंद्र आपके अपने चैनल एग्जाम स्टेशन पर स्वागत करता हूं। ये आज हिंदी भाषा बोली व साहित्य की चौथी क्लास होगी। इस क्लास में क्वेश्चन नंबर हमें और आपको 31 नंबर से करना था। चलो आप देखते हैं क्वेश्चन नंबर 31 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 31 कहता है कन्नड़ का संबंध किस भाषा परिवार से है। यहाँ पर कन्नड़ एक भाषा है, इसका संबंध किस भाषा परिवार से। तो कन्नड़ भाषा का संबंध द्रविड़ भाषा परिवार से है। तो यहाँ पर इसके सभी के सभी ऑप्शन गलत है। यहाँ पर हो जाएगा द्रविड़ भाषा परिवार। कौन सा? द्रविड़ भाषा परिवार। तो इसका ऑप्शन सही हो जाएगा। ऑप्शन तो सभी गलत है बट इसका राइट आंसर हो जाएगा द्रविड़ भाषा परिवार। द्रविड़ भाषा परिवार के अंतर्गत कई बोलियां आती हैं, जैसे तमिल हो गई, तेलुगु हो गई और मलयालम हो गई और कन्नड़ तो है ही। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा द्रविड़ भाषा परिवार। चलो क्वेश्चन नंबर देखते हैं 32। क्वेश्चन नंबर 32 क्या कह रहा है। हिंदी भाषा का प्रथम प्रमाणिक ग्रंथ कौन सा है। तो हिंदी भाषा का प्रथम प्रमाणिक ग्रंथ पृथ्वीराज रासो है। कौन सा? पृथ्वीराज रासो, यानी सी ऑप्शन सही है। और पृथ्वीराज रासो की रचना कवि चंद्रवरदाई ने लिखी थी। इस महाकाव्य में पृथ्वीराज चौहान के जीवन चरित्र का वर्णन किया गया है। ठीक, अब क्वेश्चन नंबर चलते हैं क्वेश्चन नंबर 33 की ओर। क्वेश्चन नंबर 33 क्या कहता है। ब्रज भाषा का संबंध किस ब्रज भाषा का संबंध किस अपभ्रंश से हुआ है, या फिर पढ़ते हैं ब्रज भाषा का विकास किस अपभ्रंश से हुआ है। तो इसमें ऑप्शन सही हो जाएगा शोर सैनी अपभ्रंश से हुआ है। और अगर अन्य ऑप्शन की बात की जाए तो ये तो सभी बोलियां हैं, यानी इन तीन में तो ये सभी बोलियां हैं। तो और ये इसका राइट आंसर हो जाएगा शोर सैनी अपभ्रंश से हुआ है ब्रज भाषा का विकास। तो क्वेश्चन नंबर चलते हैं 34 की ओर। क्वेश्चन नंबर 34 क्या कह रहा है। निम्नलिखित में से कौन सा हिंदी साहित्य का काल विभाजन नहीं है। हिंदी साहित्य का काल विभाजन नहीं है। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा संयुक्त काल। हिंदी साहित्य का काल विभाजन नहीं है। और इसमें जैसे आदिकाल हो गया, इसके काल विभाजन में आदिकाल हो गया, मध्यकाल हो गया, भक्ति काल हो गया, आधुनिक काल हो गया, ये सभी काल आते हैं और ये संयुक्त काल नहीं आता है। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा डी। ठीक, क्वेश्चन नंबर अगले की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 35 क्या कह रहा है। इलाहाबाद में बोली जाने वाली बोली है, यानी जो इलाहाबाद क्षेत्र में जो बोली बोली जाती है उसे क्या कहते हैं। तो उसको अवधी बोली कहते हैं। कौन सी? इलाहाबाद के आसपास क्षेत्र में अवधी बोली बोली जाती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, यानी अवधी। चलो अगर अवधी की बात करें तो अवधी लगभग 1370 के आसपास मुल्ला दाऊद द्वारा रचित चंदायन में इसका सर्वप्रथम प्रयोग देखा गया था। ठीक, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 36 की। अगर इसमें और देखते हैं कि अवधी कहाँ कहाँ पर बोली जाती है, तो ये जैसे अवधी का क्षेत्र हो गया, अयोध्या हो गया, लखनऊ हो गया, इलाहाबाद हो गया, रायबरेली हो गया, गोंडा, प्रतापगढ़, फैजाबाद, ये सब आदि इसके अवधी भाषा के क्षेत्र हो गए। यानी इन क्षेत्रों में सभी में अवधी भाषा विस्तृत रूप से बोली जाती है। चलो आप देखते हैं क्वेश्चन नंबर 36। क्वेश्चन नंबर 36 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 36 कहता है कि हिंदी आकृति की दृष्टि से निम्नलिखित में से किस प्रकार की भाषा है। यानी हिंदी आकृति की दृष्टि से निम्नलिखित में से किस प्रकार की भाषा है। तो इसमें ऑप्शन सी हो जाएगा बी, यानी श्लिष्ट। ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? बी, यानी श्लिष्ट है। आकृति की दृष्टि से हिंदी श्लिष्ट, योगात्मक या वियोगात्मक प्रकार की भाषा है। चीनी भाषा मंदारिन अयोगात्मक प्रकार की तथा द्रविड़ भाषा अश्लिष्ट योगात्मक प्रकार की भाषा है। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर चलते हैं 37 की ओर। क्वेश्चन नंबर 37 क्या कह रहा है। देखो, छत्तीसगढ़ की किस भाषा की बोली है। छत्तीसगढ़ी किस भाषा की बोली है।
छत्तीसगढ़ी किस भाषा की बोली है, तो यहाँ पर आ जाएगा पूर्वी हिंदी। छत्तीसगढ़ी पूर्वी हिंदी भाषा की बोली है, तो ये राइट आंसर हो जाएगा डी, यानी ये डी बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। और छत्तीसगढ़ी की बात करें तो ये बघेली तथा अवधी बोली पूर्वी हिंदी के अंतर्गत आती हैं, ठीक है ना। तो अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 38 की। क्वेश्चन नंबर 38 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 38 कह रहा है कि हिंदी भाषा की कितनी विख्यात बोलियां हैं, यानी जो बहुत ही प्रसिद्ध बोलियां हैं हिंदी भाषा की, वो कौन कौन सी हैं। तो अगर इसमें हिंदी भाषा की विख्यात बोलियों के बारे में बात करें तो यानी 8 इसका आंसर हो जाएगा सी, यानी 8 विख्यात बोलियां हैं हिंदी भाषा की, ठीक। अगर बात करते हैं ग्रियर्सन एक भाषा वैज्ञानिक थे, उन्होंने कई भागों में इनको बांटा है, जैसे पश्चिमी राजस्थानी और पूर्वी राजस्थानी, मध्य पूर्वी और दक्षिण पूर्वी राजस्थानी, दक्षिण राजस्थानी बोलियां, यानी कई प्रकार से इन्होंने ग्रियर्सन ने इनको बांटा है। तो चलो और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 39। क्वेश्चन नंबर 39 क्या कह रहा है? हड़ौती बोली है, यानी हड़ौती एक बोली है, वो कौन सी बोली है? तो हड़ौती एक बोली है, वो कौन सी बोली हो जाएगी? तो यहाँ पर ऑप्शन सही हो जाएगा पूर्वी राजस्थान की बोली है, यानी हड़ौती पूर्वी राजस्थान की बोली है, यानी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा बी, ठीक है ना। तो यहाँ पर भी ग्रियर्सन ने इनको कई भागों में बांटा है, तो इसके बारे में जानकारी नहीं प्राप्त करनी, बट ये जानकारी बहुत ही आवश्यक है कि हड़ौती बोली है किसकी? पूर्वी राजस्थान में हड़ौती बोली बोली जाती है। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 10। क्वेश्चन नंबर 10 यानी 40वां क्वेश्चन। 40 क्वेश्चन क्या कह रहा है? गाजीपुर में बोली जाने वाली प्रमुख बोली है, यानी जो गाजीपुर क्षेत्र है वहाँ पर कौन सी भाषा बोली जाती है गाजीपुर क्षेत्र में? तो क्या हो जाएगा? गाजीपुर क्षेत्र में भोजपुरी बोली जाती है, यानी गाजीपुर साइड जितना भी इलाका है वहाँ पर भोजपुरी भाषा बोली जाती है, तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा बी। अगर गाजीपुर के आसपास की बात करें, जैसे बिहार राज्य के कई बहुत सारे ऐसे ज़िले हैं जहाँ पर ये भोजपुरी बोली जाती है, जैसे एक तो भोजपुर ही ज़िला हो गया, छपरा हो गया, बक्सर हो गया, सिवान हो गया। इसके अलावा जैसे जो बिहार से सटे हुए यूपी के ज़िले हैं उनमें भी काफ़ी कुछ भोजपुरी बोली जाती है, जैसे बलिया हो गया, कुशीनगर हो गया, देवरिया हो गया और आजमगढ़ हो गया, और बनारस में भी काफ़ी बोली जाती है ये भोजपुरी भाषा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा गाजीपुर में बोली जाने वाली प्रमुख बोली है तो ये भोजपुरी बोली होगी। तो ये हमने यहाँ तक 40 क्वेश्चन कर लिए हैं। अब इसके नेक्स्ट जो क्वेश्चन होंगे वो अगली क्लास में आएगा। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद इस क्लास को देखने के लिए, और आपसे यही उम्मीद है कि आप मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करेंगे। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, राधे राधे।